हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से हम आपको शुक्रिया कहते हैं। भजनकार ने लिखा अपने भजन में परमेश्वर की महिमा करते हुए, और वो लिखते हैं, हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक उन्होंने पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। स्वर्ग से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे और आपको और सब विश्वासियों को जो सच्चे मसीही हैं, जो नामधारी मसीही नहीं हैं, उनको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आएंगे, बादलों पर आएंगे, और वो जब आएंगे तब वो प्रजा का न्याय भी करेंगे। वो अपनी भेड़ों को इकट्ठा करेंगे और वे सब लोग जो कि उनकी आज्ञा नहीं मानते हैं, उन्हें पृथ्वी पर छोड़कर उन्हें जो कि आज्ञा का पालन करते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, अपने साथ उन्हें लेकर आएंगे। तो क्यों ना हम उस परमेश्वर पिता का, अपने प्रभु यीशु मसीह का, जो हमें लेने के लिए बादलों पर आने वाले हैं, इस गीत के द्वारा हम उनका स्वागत करें। इस गीत के शब्द कहते हैं, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? हम तैयार रहें उनका स्वागत करने के लिए। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? फिर से, यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? फंसना न दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। फंसना न दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब तक तो चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा,
क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों पे आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 347 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की शालोम और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम बाइबल के एक ऐसे विषय पर संदेश सुनने वाले हैं जिसके विषय में अधिकांश कलीसियाओं में प्रचार नहीं किया जाता है। हमारे ऑनलाइन दर्शक भी बाइबल के उस महत्वपूर्ण विषय पर संदेश सुनना चाहते हैं। आपको बताना चाहूंगी कि बाइबल का वह महत्वपूर्ण विषय है रैप्चर। रैप्चर शब्द हमारी हिंदी बाइबल में नहीं मिलता है, परंतु इसका अर्थ और सिद्धांत निश्चित रूप से बाइबल में पाया जाता है। रैप्चर शब्द प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है। अंग्रेजी भाषा का रैप्चर शब्द लैटिन भाषा के रैप्चर से निकला है। ग्रीक भाषा जिसमें नया नियम लिखा गया है, उसमें रैप्चर शब्द के लिए हरपाजो शब्द प्रयुक्त किया हुआ है। इन तीनों शब्द का अर्थ है उठा लिया जाना, अर्थात जब प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बादलों पर आएंगे, तब वे सभी मसीही जो आत्मिक रूप से तैयार हैं और जिन्होंने परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत किया है, वे सब अचानक और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से आकाश की ओर प्रभु यीशु से मिलने के लिए उठा लिए जाएंगे, अर्थात उनका रैप्चर हो जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, एक बड़ा सवाल यही है, क्या आप आत्मिक रूप से तैयार हैं? आज हमारे पास्टर साहब आप सबको इसी विषय पर संदेश देंगे, अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब आज के संदेश से आज के विषय रैप्चर से संबंध रखता हुआ एक गीत गाएं, और गीत के शब्द है, बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा, दूतों और संतों के सामने अपने संग वो ले जाएगा। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब उस दिन जिस दिन यीशु मसीह बादलों पर आएंगे हमें ले जाने के लिए, तो हम उठा लिए जाएंगे। अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है रैप्चर, लैटिन भाषा के एक शब्द रैप्चुरो से निकला है और इसका अर्थ ही होता है उठा लिया जाना। हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि जब यीशु आएंगे तो हमें अपने विश्वास का उचित प्रतिफल मिलेगा और उस समय ललकार का शब्द सुनाई देगा, प्रधान दूत बातचीत करेंगे और तुरही की आवाज होगी और मैं और आप हम सब उठा लिए जाएंगे। आइए हम सब मिलकर अपने विश्वास को प्रकट करता हुआ ये गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा। बादल पे करके सवारी
अपने संग वो ले जाएगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। सारे आंसू यीशु पोंछेगा, अपने बाहों में हमें लेगा। संसार की बातें हम भूल जाएंगे, इतना प्यार वो हमें देगा। कितना आनंदित वो दिन होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया की चिंताओं से अलग करके प्रभु यीशु मसीह हमें अपने साथ ले जाएंगे, हमारे आंसुओं को पोंछेंगे, हमें अपनी बाहों में ले लेंगे और इतना प्यार करेंगे, इतना प्यार करेंगे कि संसार की बातें हम भूल जाएंगे। हम स्वर्ग में रहेंगे और उनकी स्तुति हरदम करते रहेंगे। आइए इस पद को हम गाएं। यीशु के संग स्वर्ग में रहेंगे, उसकी स्तुति हरदम करेंगे। यीशु के जय के नारे लगाएंगे, हालेलुया
यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने। यीशु आएगा हमको लेने, अपने संग वो ले जाने, ले जाने, ले जाने। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 50 पद 1 से 7 एवं 22 और 23 पद, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 50 पद 1 से 7 एवं 22 और 23 पद। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 50 पद संख्या 1 से 7 तक और उसके पश्चात 22वां और 23वां पद। इस पैसेज को जैसे कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में 23वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 50 पद संख्या 1 से 7 और उसके पश्चात 22 और 23। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप न रहेगा। आप आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर से आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूँ, और हे इज़राइल, मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूँ। पद संख्या 22 और 23। हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। सब साथ में पढ़ें। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का, पृथ्वी का न्याय करने को दोबारा आने वाले प्रभु यीशु मसीह का और शांतिदायक पवित्र आत्मा का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की
347वीं अर्थात 347 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में जो वीडियो हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर और उसके ग्रुप्स में और मैसेंजर में और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेजेंगे, उसे देखकर हमारी इस रविवारी आराधना में सम्मिलित होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से है, आप सभी ने देखा होगा, ये उम्मीद है मेरी, वर्ल्ड कप जो वुमेन्स का हुआ, महिलाओं का, उसके सेमीफाइनल के मैच को, और आप सभी ने जेमिमा रॉड्रिक्स को भी देखा होगा जो मुंबई से हैं। उन्होंने कठिन समय में हमारे देश को विजय प्रदान कराई। ऐसी टीम से उनका मुकाबला था जो कभी भी नहीं हारी। महिलाओं के क्रिकेट टीम की प्रतियोगिता में उन्होंने 127 रन बनाकर हमारे देश को विमेन क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर हमारे देश की शान उन्होंने बढ़ाई है। इसके पश्चात जब उन्हें विमेन ऑफ द मैच घोषित किया गया, श्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में, तो उन्होंने पुरस्कार लेते हुए अपनी सफलता का पूरा श्रेय प्रभु यीशु मसीह को प्रदान किया। और उन्होंने ये कहा कि जब लक्ष्य को पाना था तब उन्हें परमेश्वर के वचन की बातें याद आई और उसका सहारा लेकर उन्होंने सेंचुरी मारा, 127 रन अर्जित किए और हमारे देश को एक ऊंचा स्थान प्रदान किया। साथ ही प्रभु यीशु मसीह को भी उन्होंने गौरवान्वित किया। जब मैं उनकी गवाही को सुन रहा था तो मैंने सोचा कि जरूरी नहीं कि केवल चर्च में या पुलपिट से प्रभु यीशु मसीह की महिमा की जाए या किसी आत्मिक सभा में की जाए। सुसमाचार का प्रचार तो आप क्रिकेट के मैदान से भी कर सकते हैं। यदि आपके मन में एक प्रबल इच्छा हो, आपका समर्पण हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, तो जेमिमा ने वो कर दिखाया आमतौर से जिससे बहुत से लोग, और मैं कहूं कि मसीही लोग भी नहीं करते। जब सफलता उनके कदम चूमती है तो वो यीशु को भूल जाते हैं, परंतु उन्होंने यीशु को याद किया और इस बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं, क्योंकि जब वो बोल रही थीं, अपनी गवाही दे रही थीं, तो संपूर्ण विश्व के करोड़ों दर्शकों ने उन्हें यीशु का नाम कहते हुए सुना है। तो परमेश्वर की आशीष हमारी उस बेटी पर हो जो 25 वर्ष की है और उसके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का और भी काम हो। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है। हम स्मरण कर रहे हैं भाई विजय प्रकाश सोरेन को, ये झारखंड से हैं और आप सभी से निवेदन है कि इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए। उन्हें लगातार कई महीने से गले में दर्द हो रहा है और उन्होंने अभी लिखा कि उनके हाथ पांव में भी दर्द प्रारंभ हो गया है। हमने पहले भी उनके लिए प्रार्थनाएं की हैं और हम अभी भी करते हैं कि प्रभु की कृपा हो, प्रभु का चंगाई भरा स्पर्श हमारे उस भाई को प्राप्त हो जिन्होंने बड़े विश्वास के साथ अपने इस प्रार्थना निवेदन को हमें प्रेषित किया है। हम प्रार्थना करते हैं भाई महेंद्र एवं उनके बेटे आशीष के लिए। ये दोनों वायरल फीवर से पीड़ित हैं।
परमेश्वर से प्रार्थना है कि इन्हें चंगाई प्रदान करें। हम प्रार्थना करते हैं बेटे सूर्य के लिए। गंभीर रूप से ये आलस्यपन के शिकार हैं और उनके माता पिता ने कहा कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। हमारा बेटा बहुत आलसी है और चाहे जब वो सो जाता है। तो परमेश्वर के पास, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हर एक समस्याओं का निराकरण है और इस समस्या को भी हम प्रभु यीशु मसीह के समक्ष रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु के दास बलराम जी के लिए, उनके परिवार के लिए, कि प्रभु की कृपा उन पर और उनके परिवार पर बनी रहे। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई विजय प्रकाश सोरेन को और उनकी प्रशंसा भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी शारीरिक निर्बलताओं को ध्यान में नहीं रखा, परंतु परमेश्वर के प्रति अपनी विश्वास योग्यता को प्रकट किया है और अपनी भेंट हमें प्रेषित की है। हम धन्यवाद देते हैं उन्हें भी उनके इस भेंट के लिए। परमेश्वर पिता की आशीष उनके लिए, उनके परिवार के लिए, वो आशीष जो कि आत्मिक आशीषें हैं और शारीरिक आशीषें भी हैं, चंगाई भी है। परमेश्वर पिता से हम प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार मिसेस आकांक्षा मसीह से भी धन्यवादी भेंट हमें प्राप्त हुई है। अपने जन्मदिन पर उन्होंने धन्यवादी भेंट अर्पित की है। भाई तिलक के किडनी और लीवर में इन्फेक्शन था और आपको स्मरण होगा कि कुछ दिनों पहले हमने इनके लिए प्रार्थनाएं की थी। प्रभु ने चंगाई प्रदान की है। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं उस चंगाई के लिए जिसे आपने हमारे भाई तिलक को प्रदान किया है। बेटे अनुभव जॉर्ज, जिनके घर का नाम जीतू है, इन्हें अचानक तकलीफ शुरू हुई। इनके हृदय और लंग्स में पानी भर गया। ये एक अधेड़ अवस्था के नौजवान ये बेटे हमारे, और जब तबीयत बहुत खराब हुई तो आईसीयू में इन्हें भर्ती किया गया और उपचार किया गया। इनके हृदय का और लंग्स का जो भी पानी था, जल था, वो तो निकाल दिया गया। परमेश्वर पिता ने प्रार्थना सुनी और चंगाई दी है उन्हें। लेकिन इनके परिवार वालों ने कहा कि अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुआ है कि दरअसल ये हुआ तो हुआ क्यों, और डॉक्टर भी अचंभित है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि डायग्नोसिस हो सके, ये पता चल सके कि किस वजह से उन्हें ये तकलीफ हुई है, ताकि फिर आगे ये तकलीफ ना हो। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं मिस्टर राज वाजपेयी के लिए। उनकी शारीरिक दशा में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और ऐसी सूचना मिली कि बहुत जल्दी वो कोयम्बटूर से बिलासपुर आ जाएंगे। तो परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर और उनके परिवार पर बनी रहे। आइए इन सारे प्रार्थना निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, आप जो हमारे जीवन के सृजनहार, पालनहार और तारणहार हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपकी हर एक कृपा के लिए, मेहरबानियों के लिए, जो हम पर पल प्रति पल और क्षण प्रति क्षण बरसती रहते हैं, चाहे हम उसे एक्नॉलेज करें या ना करें। पिता, आप प्रेमी परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले हमारे परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी हर एक मेहरबानियों के लिए जो हम पर होती हैं इस समय, जो कलीसिया भवन में है, और उन पर भी जो इस समय ऑनलाइन हमारी इस रविवारी आराधना में सम्मिलित हैं, या आने वाले दिनों में वीडियो को देखकर हमारी सारी आराधना में शामिल होंगे। सब पर आपकी कृपा बरसती रहे। पिता, हम धन्यवाद देते हैं अपनी बेटी जेमी माँ के लिए, जिन्होंने एक बहुत खूबसूरत गवाही दी विश्व के करोड़ों लोगों के सामने, और सफलता का श्रेय उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दिया।
हमारी यही प्रार्थना है पिता कि जब भी हमें अवसर मिले तो हम आपका उल्लेख जरूर करें, आपके नाम को महिमा जरूर प्रदान करें। हम में से प्रत्येक लोग जो कि इस समय हमारे साथ उपस्थित हैं आराधना में या उपस्थित होंगे आने वाले समय में, हम सब उनसे प्रेरणा लें। पिता, हमारे जो भी प्रार्थना निवेदन है उन्हें आपके समक्ष हम पहले ही रख चुके हैं, बल्कि इसके पहले कि हम इन्हें डायरी में लिखें पिता, आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम मुंह खोल करके अपनी विनतियों को आपके सामने रखें, ताकि हम आपको उचित सम्मान और आदर दे सकें। तो इसलिए पिता, ये सारे निवेदन आपके सिंहासन के समक्ष हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में कृपा कीजिएगा पिता, और अपनी इच्छा के अनुसार हर एक प्रार्थना निवेदन का उत्तर भी दीजिएगा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं हर एक उन विनतियों के लिए जो सुनी गई, जिनका उत्तर आपसे मिला है, और इस बात के लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं। जिन लोगों ने अपनी भेंटें अर्पित की हैं, उनमें से प्रत्येक को अपनी आशीषों से मामूर कीजिएगा। पिता, हमारे हर एक उन दर्शकों के साथ हो जो इस समय ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले समय में हमारे साथ सम्मिलित होंगे। हमारी ये भी प्रार्थना है पिता कि हमारे बहुत से जो दर्शक हैं अपनी बात कह नहीं पाते हैं, अपने निवेदन नहीं कह पाते हैं, लेकिन फिर भी यदि उनमें से कोई बीमार है या उनके परिवार के लोग यदि बीमार हैं, उन्हें चंगाई प्रदान करें। जैसे हमारे भाई विजय प्रकाश सोरेंग ने ऑनलाइन हमसे निवेदन किया कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। पिता, ऐसे ही प्रत्येक वे लोग जो कि बीमार हैं या जिसकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं पिता, उन्हें अवश्य पूरा कीजिएगा। पिता, आगे की आराधना को हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपने इस निवेदन को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया, मांग लेते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा हम पर किए गए अनगिनत उपकारों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को कलीसिया भवन के निर्माण कार्य या जरूरतमंदों की सेवा या सुसमाचार के प्रचार के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं, तो वे ऑनलाइन हमें भेज सकते हैं। वे कृपया इस संबंध में वे हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए इस समय हम अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए गीत गाएं, और गीत के शब्द है, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। ऐ मसीह
तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। गम के बादलों का छाया अंधेरा था, तूने आकर मुझे जीवन दीप दिया। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। है मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, है न कोई खुशी, है न कोई खुशी। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई बंटी सिद्धू करेंगे। आइए भेंटों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं आकाश और पृथ्वी के मालिक, सेनाओं के यहोवा, आपके प्रिय बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सभी आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, आज के पवित्र दिन में जब उदयचल से लेकर अस्ताचल तक आपके नाम की महिमा हो रही है प्रभु, तो आपकी नज़र हमारे ऊपर भी है पिता, क्योंकि आपका कलाम कहता है सेनाओं का यहोवा ना तो कभी सोता ना कभी उगता है। खुदा बाप आपकी नज़र हमारे ऊपर है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो भेंटें पिता यहाँ आपको दी गई हैं, चढ़ाई गई हैं पिता परमेश्वर, आपको ग्रहण योग्य हो पिता। हमारे पास कुछ भी नहीं प्रभु, सब कुछ तेरा है। ये सच है पिता परमेश्वर, ये जो सांसें आपने, ये सांसें जो चल रही हैं वो भी आपकी दी हुई हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपका शुक्रिया करते हैं खुदा बाप। तेरे बिना हमारी जिंदगी की हर एक खुशी अधूरी है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्रिया करता हूं। आने वाला समय हम आपके हवाले करते हैं प्रभु, और खास करके आज के वचन जो आपके खादिम लेके आने वाले हैं पिता परमेश्वर, खुदा बाप उस वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम सोच के भी पिता बड़े आनंदित होते हैं कि वो समय जब खुदा बाप हम आपके साथ बिताएंगे प्रभु, उस सोने की सड़कों पे हम भी चलेंगे प्रभु। हम आपका शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता, और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर एक आप अद्भुत करने जा रहे हैं प्रभु।
हम आपका शुक्रिया करते हैं, आगे के समय को आपके हवाले करते हैं। सरीमान महिमा इज्जत जलाल आपके नाम को देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से दूसरा राजा अध्याय 2 पद 1 से 3 एवं पद 9 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 पद 13 से लेकर 18 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई डॉक्टर शिफाली मसीह करेंगी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आपके समक्ष पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूंगी। दूसरा राजा अध्याय 2 पद 1 से 3 और उसके पश्चात मैं पढ़ लूंगी पद 9 से 11 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, जब यहोवा एलियाह को बवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलियाह और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलियाह ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रहा। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए और बेतेल वासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलीशा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। 9 पद से 11 पद तक। उनके पास पहुंचने पर एलिय्याह ने एलीशा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं वह मांग। एलीशा ने कहा, तुझमें जो आत्मा है उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिय्याह ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिय्याह बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। हम पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 4 13 से 18 तक, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर हमारे इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 1 से 3, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 पद 1 से 3।
आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय पद संख्या 1 से लेकर 3 तक। और यहां इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचन से प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले अपने मन की आत्मिक तैयारी करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, रैप्चर शब्द बाइबल में नहीं मिलता है, लेकिन बाइबल के अनुसार इसका अर्थ और महत्व क्या क्या है। रैप्चर वर्ड इज नॉट फाउंड इन द बाइबल, बट व्हाट आर इट्स मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस इन द बाइबल। लेकिन इसके पहले कि हम आज के संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। और गीत के शब्द है, देखो यीशु आ रहा स्वर्गीय दूतों के संग, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। देखो यीशु आ रहा स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। पापों से मन फिराओ, गुनाहों की राहों को छोड़ो। पापों से मन फिराओ, फिराओ, गुनाहों की राहों को छोड़ो। स्वर्गीय राज निकट आया है, आया है, अब तो तुम पछता लो। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है, देखो वो आ रहा है, देखो।
दुनिया में तुम खो न जाओ। जागो ऐ सोने वालों, दुनिया में तुम खो न जाओ। कोई समझ भी न पाएगा, ऐसे समय यीशु आएगा। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। देखो यीशु आ रहा, स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को, जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। पिछले रविवार अर्थात 26 अक्टूबर को ही हमने विगत 3 अगस्त से जारी श्रृंखलाबद्ध संदेशों पर मनन करते हुए मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 24 पद संख्या 4 से 14 में वर्णित 9 चिन्हों पर विस्तार से अध्ययनों को पूरा किया है। 9 चिन्हों पर जो अध्ययन हम लगातार कर रहे थे 3 अगस्त से, उसे हमने पिछले रविवार को 26 अक्टूबर को पूरा किया है। इन चिन्हों के विषय में स्वयं भविष्यवाणी करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये पूरे 9 के 9 चिन्ह उनके आगमन के पहले विश्व के परिदृश्य पर अर्थात विश्व पटल पर अर्थात विश्व में चारों ओर स्पष्ट दिखाई देंगे। जिन 9 चिन्हों पर हमने मनन किया है वे वर्तमान संसार में इस युग में घटित हो रही हैं। 9 में के 9 चिन्ह एक साथ दिखाई दे रहे हैं और जो घटनाएं घट रही हैं उनके मद्देनजर वे प्रमाण सहित बाइबिल की इस सच्चाई की भी पुष्टि कर रही हैं। ये जितनी घटनाएं हैं 9 में से 9 चिन्ह, ये बाइबिल के एक बड़ी सच्चाई को की पुष्टि कर रही हैं। इसका मतलब कंफर्म कर रही हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अब कभी भी हो सकता है। आज जो गीत हमने गाए हैं प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित बहुत प्यारे गीत हैं। जब इन गीतों को हम गाते हैं तो हमारे रोम रोम खड़े हो जाते हैं और हम आनंद से, उत्साह से, उमंग से भर उठते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को ध्यान में रखते हुए आज हम एक ऐसे विषय पर अध्ययन करेंगे जिस पर अधिकांश कलीसियाओं में और साथ ही साथ जो आत्मिक सभाएं हो रही हैं इन दिनों बड़े जोर शोर के साथ, जिसमें हजारों की भीड़ भी आती है, उनमें ना के बराबर प्रचार किया जा रहा है। जिस विषय पर आज हम अध्ययन करेंगे उस विषय पर, और आज का विषय है रैप्चर। शब्द बाइबल में नहीं मिलता है, लेकिन बाइबल के अनुसार
रैप्चर का अर्थ और महत्व ये दोनों क्या क्या है, आज हम सीखेंगे। ये शब्द भले हमारी बाइबल में नहीं है, लेकिन इसके अर्थ मिलते हैं बाइबल में, और इसका सिद्धांत भी अर्थात डॉक्ट्रिनल टीचिंग्स भी हैं जो हैं वो भी हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं। द वर्ड रैप्चर is not found in the Bible, but according to the Bible, what is its meaning and what are its significance? आज हम इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये जो रैप्चर शब्द है आजकल चारों ओर बहुत चर्चा में है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं रैप्चर के विषय में। ये शब्द प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित है। आज के विषय को हम दो बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। पहली बात तो ये है कि रैप्चर शब्द का अर्थ क्या है, हम इसकी विवेचना करेंगे, हम इसकी व्याख्या करेंगे कि रैप्चर जो शब्द हम सुन रहे हैं बार बार, उसका उद्गम कैसे हुआ, कहाँ से ये शब्द आया है और इसका अर्थ क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि ये शब्द हमारी हिंदी बाइबल में नहीं मिलता, और साथ ही साथ विश्व की अनेक बाइबल में ये शब्द पाया नहीं जाता। यद्यपि जो अंग्रेजी बाइबल्स हैं उनमें कुछ में अनुवाद आने लगा है रैप्चर शब्द का, लेकिन जब लैटिन भाषा में बाइबल का अनुवाद हुआ, और आपको बता दूं ये प्राचीनतम बाइबल में से एक है, लैटिन भाषा की बाइबल जिसे वुलगेट कहते हैं, तो उसमें रैप्चर शब्द का स्रोत हमें मिलता है, उसका स्रोत हमें मिलता है, उसका सोर्स हमें मिलता है। और मैं चाहूंगा कि एक पद पढ़ें आप, ताकि मैं समझा सकूं आपको अच्छे से। आज नए नियम की पत्रियों में से वो स्थल पढ़ा गया है, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17वां पद और उसका प्रथम हिस्सा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। देखिए यहाँ लिखा, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो छोटा सा वाक्य है जिसको वाक्यांश कहते हैं, उठा लिए जाएंगे, इसके लिए लैटिन भाषा की बाइबल में जो शब्द आया है वो रैप्चूरो से निकला है, रैप्चूरो से। और इसी रैप्चूरो से अंग्रेजी भाषा का शब्द रैप्चर आया है। इस प्रकार से साधारण शब्दों में यदि आप समझें तो रैप्चर का अर्थ होता है उठा लिया जाना, उठा लिया जाना, क्योंकि पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17वें पद के प्रथम हिस्से पर लिखा, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे जब यीशु आएंगे तब बादलों पर हम उठा लिए जाएंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17वें पद के प्रथम हिस्से के अनुसार हम कब उठा लिए जाएंगे? आखिर उठा लिए जाएंगे तो कब उठा लिए जाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है 16वें पद में। पढ़िएगा इसी अध्याय का, 4 अध्याय का, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद उसका प्रथम हिस्सा। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। हम यहां तक अभी देखेंगे। और हमने पढ़ा कि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। कौन उतरेंगे? प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य के प्रभाव से वो स्वर्ग से आकाश में आएंगे बादलों के साथ, जैसा गीत हमने गाया। और जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएंगे तब उनके लिए जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के आने की बड़ी धैर्य के साथ प्रतीक्षा की है, क्योंकि यीशु ने कहा जो धीरज रखेगा उसका उद्धार होगा, अंत तक धीरज रखेगा। तो जिन्होंने धैर्य के साथ प्रतिज्ञा की है और आत्मिक रूप से तैयारी भी की है, तो 3 बातें होंगी। हम देख रहे हैं
कि कब उठा लिए जाएंगे, तो 3 बातें होंगी। और अभी पढ़ा गया कि उस समय ललकार का शब्द सुनाई देगा। ललकार के लिए जो न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में वाली बाइबल में जो शब्द आया है वो है कमांडिंग शाउट, अर्थात एक ऐसी पुकार जिसमें आदेश हो। तो आदेश आएगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे ना हमें लेने के लिए, तो एक आदेश आएगा और आदेश यही होगा, उठने के लिए तैयार रहो। इसे समझाने के लिए मैं आपको आज के उत्तरवादी पाठ की ओर ले चलता हूं। हम आ जाएं भजन संहिता उसके 50वें अध्याय में और पहला पद पढ़िएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, और उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया। देखिए, ये है प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के समय का वर्णन। अद्भुत तरीके से आसाफ ने इस भजन को लिखा है, जो क्वायर डायरेक्टर थे राजा दाऊद के समय, और उन्होंने पवित्र आत्मा की सहायता से लिख दिया जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो एक पुकार होगी परमेश्वर की तरफ से। यही ललकार का शब्द है, और उस पुकार के कारण लिखा है उदयाचल से अस्ताचल, अर्थात जहां से सूर्य उदय होता है पूर्व से, अस्ताचल जहां सूर्य डूबता है, वहां तक जितने भी लोग हैं पृथ्वी में, उनको परमेश्वर ने बुलाया है। वे लोग जो कि सच्चे मसीही होंगे, वे लोग जिनके जीवन से गवाही निकली है, वे लोग जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का सम्मान किया है, पालन किया है, वे लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को प्रतिदिन अपने जीवन में उठाया है, अपना त्याग किया, ये सारे लोग। ललकार का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर के वचन में लिखा है। और उसके बाद पढ़िएगा इसी का 3रा पद, हमारा परमेश्वर आएगा। हमारा परमेश्वर आएगा। ये कैसे पता चल गया आसाफ को? उन्होंने लिख दिया। ऐसी ही बातें भजन 96 में भी लिखी हैं, 96 में। हमारा परमेश्वर आएगा, चुपचाप नहीं रहेगा। और उसके बाद 4था पद पढ़िएगा, उसका प्रथम हिस्सा, वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को और पृथ्वी को भी पुकारेगा। ये पुकार आएगी, पुकार आएगी, ललकार का शब्द सुनाई देगा। और मैं समझता हूं कि ये शब्द केवल उनको सुनाई देगा जो उठाए जाने वाले हैं, हर एक को सुनाई नहीं देगा। आगे देखेंगे हम इसको। दूसरी बात, इसी पद में 16वें पद में देख रहे हैं हम, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 16वां पद। दूसरी बात जब यीशु आएंगे तब होगी, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। जो आर्कएंजल्स हैं, प्रधान दूत हैं, आर्कएंजल, उनका शब्द सुनाई देगा। इस शब्द को प्रत्येक विश्वासी, चाहे वह किसी भी देश में क्यों ना रहता हो, चाहे वो किसी भी भाषा में बात क्यों ना करता हो, इस शब्द को समझ लेगा। जरा समझिएगा, मैंने पढ़ा कि विश्व में 7100 भाषाएं हैं उदयाचल से अस्ताचल तक बोली जाने वाली। लेकिन जब पुकार होगा, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, हर एक व्यक्ति, उसकी भाषा बाधा नहीं उत्पन्न होगी कि क्या कहा आर्कएंजल ने। प्रधान दूत का शब्द हर कोई समझ जाएगा, मैं भी समझूंगा, आप भी समझेंगे, हर कोई समझेगा, वो जो कि सच्चा विश्वासी है। तीसरी बात लिखा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तो ये तुरही तैयारी के लिए फूंकी जाती है। पुराने समय में जब युद्ध होता था तो तुरही बजाने वाले होते थे, ट्रम्पेट बजाने वाले होते थे, और उस जैसे ही बजाया जाता था युद्ध के मैदान में या राजा के किले के आसपास, जहां भी बजाया जाता था, तब एक संकेत होता था योद्धाओं के लिए कि अब तैयार हो जाओ, अभी हमें युद्ध करना है।
तो ये होगा तुरही की आवाज, तुरही फूंकी जाएगी और उसकी आवाज हमें मिलेगी। तो जैसे ही विश्वासी मसीहियों के कानों में, नामधारी मसीहियों के कानों में ये नहीं आवाज आएगी, ललकार की आवाज, प्रधान दूत का शब्द और तुरही की आवाज सुनाई देगी, तब मेरा और आपका रैप्चर होगा। रैप्चर का मतलब क्या बताया मैंने? आप क्या समझ रहे हैं अभी? रैप्चर का मतलब उठा लिया जाना। हम उठा लिए जाएंगे। कब उठा लिए जाएंगे? जब ललकार की ध्वनि सुनाई देगी, जब प्रधान दूत का शब्द हम सुनेंगे और जब तुरही फूंकी जाएगी, तब हमारा रैप्चर होगा, अर्थात हम उठा लिए जाएंगे। 17वें पद को पूरा पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17वां पद। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। देखिए, एक एक बातें समझा कर लिखी गई हैं। बस ये है, इन सबको एक सिलसिला बनाना है ताकि आप सब उसे समझ सके। तो हम उठा लिए जाएंगे और आकाश में परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के साथ हम मिलेंगे, स्वर्गदूतों के साथ। और जो गीत हमने गाया आज, बहुत प्यारा गीत है वो, कि बादल पे करके सवारी मेरा यीशु आएगा। तो जब हम मिलेंगे यीशु से, तो इस गीतकार के शब्द ये कहते हैं, सारे आंसू यीशु पूछेगा, अपने बाहों में हमें लेगा, संसार की बातें हम भूल जाएंगे, इतना प्यार यीशु हमसे करेगा। आप सब कहें जय मसीह की। तो ये स्थिति बनेगी, आकाश में हम प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे जब हमारा रैप्चर होगा, और फिर सदा हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। अब हम कुछ और बातें देखेंगे रैप्चर के बारे में। अभी हम अर्थ देख रहे हैं, रैप्चर का क्या अर्थ होता है। आपको बताऊंगा कि हमारा नया नियम, न्यू टेस्टामेंट, मूलतः ग्रीक भाषा में लिखा गया। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय के 17वें पद में उठा लिए जाएंगे के लिए ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है हरपाजो, हरपाजो। और उठा लिए जाएंगे, हमें हिंदी भाषा में इतने अर्थ नहीं मिलते जितने ग्रीक भाषा के शब्द हरपाजो में मिलते हैं। अब इसका अर्थ क्या है, इंग्लिश में बताऊंगा पहले। टेक होल्ड ऑफ समवन एंड क्विकली पुल हिम फ्रॉम हिज प्लेस फोर्सफुली। इसका मतलब हिंदी में यह है, किसी व्यक्ति को बड़ी सामर्थ्य से, जैसे जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, मान लो आप हैं सच्चे मसीही और मैं हूं, तो किसी व्यक्ति को मुझे बड़ी सामर्थ्य से या आपको बड़ी सामर्थ्य से, बड़ी शीघ्रता से, वेरी क्विकली, बहुत शीघ्रता से खींचेंगे, पुल करेंगे, बहुत शीघ्रता से पुल करेंगे, खींचेंगे और उनके स्थान से हटा देंगे। अर्थात मैं जहां पर हूं, जब यीशु आएंगे तो फिर मैं उठा लिया जाऊंगा खींचकर, और मैं वहां नहीं दिखूंगा। मैं खींचकर उठा लिया जाऊंगा, आप खींचकर उठा लिए जाएंगे। हरपाजो का ये मतलब है। तो उठा लिया गया, ये शब्द बाइबल में 7 जगह आया है। ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। जिसमें से एक दूसरा राजा जिसे अभी हमने पढ़ा ना, वहां तो मैं भी आपको गिन के बताऊंगा कितनी बार आया, 6 या 7 बार वहां पर आया है। तो 7 स्थानों पर यह शब्द आया है। हम देखेंगे, निकालिए लूका 24:51 पद। और यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होने वाला है, और एक घटना का वहां पर वर्णन है। 24वां अध्याय 51 पद। और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। देखिए, उठा लिया गया, प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए।
अब ग्रीक भाषा में उठा लिए गए का यहाँ जो मूल शब्द आया वो अनाफेरो। अनाफेरो इसका मतलब होता है स्वयं अपनी सामर्थ्य से ऊपर की ओर उठना। तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी सामर्थ्य से ऊपर की ओर उठ गए। अब मेरा और आपका क्या हाल होगा जब हम खींचे जाएंगे परमेश्वर की सामर्थ्य से, तो हम भी ऊपर की ओर उठेंगे और कहां जाएंगे? आकाश में, बादलों के पार प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए। ये इतना आसान नहीं है, मत सोचिएगा कि ये इतना आसान है, क्योंकि आप एक पत्थर उछालते हैं ना आकाश में तो वो नीचे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, जमीन में बहुत बड़ा आकर्षण है वस्तुओं को खींचने का। तो फिर आप कहेंगे कि सैटेलाइट कैसे चले जाते हैं? वो तो जाते हैं आकाश में और चांद पे जा रहे हैं, मंगल पे जा रहे हैं, अनेक ग्रहों पर जा रहे हैं। वो कैसे जाते हैं बताऊंगा आपको। सैटेलाइट एक इंजन के ऊपर बंधा होता है, बंधा हुआ होता है या बना हुआ होता है। उस इंजन में 95% यानी पूरे जो समझिए यंत्र है उसका 95% भाग ईंधन होता है, ज्वलनशील ईंधन, और उससे पावर क्रिएट होता है। जब उसमें विस्फोट होता है तो पावर क्रिएट होता है, उसको एक गति मिलती है और वो गति होती है 11 किलोमीटर पर सेकंड या 40,000 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 40,000 किलोमीटर, इतनी तेजी से वो आकाश की तरफ जाता है। इतनी तेजी से यदि कोई वस्तु आकाश की ओर जाएगी तो आकाश पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया से बाहर हो जाएगी। मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और उसी प्रकार हम भी, तो हम में तो कोई इंजन नहीं है, कोई विस्फोट नहीं होगा, पर हम कैसे जाएंगे? ये परमेश्वर की सामर्थ हम में काम करेगी। उस समय जब ललकार का शब्द होगा, उस समय जबकि प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और उस समय जब तुरही की आवाज हमारे कानों में उठी, हम खींच लिए जाएंगे, अपने स्थान से हटा दिए जाएंगे ताकि हम यीशु से मिले बादलों पर। दूसरा उल्लेख प्रेरितों के काम 1 अध्याय 9वां पद। यहां पर ग्रीक भाषा का शब्द इपाहीरो आया है। पहले हमने देखा अनाफेरो, उसके बाद यहां पर प्रभु यीशु मसीह के लिए ही ये कहा गया। स्वर्गदूत कहते हैं शिष्यों से, यहां भी प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है। इपाहीरो शब्द आया है, 1 अध्याय 9वां पद पढ़िएगा। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। देखिए, ऊपर उठा लिया गया, यहां पर भी आया ना, उठा लिया गया। ग्रीक भाषा का शब्द इपाहीरो है, जिसका अर्थ होता है महिमा के साथ ऊपर की ओर बढ़ना। तो हम साधारण रीति से नहीं, हो सकता है कि इस पृथ्वी पर हमारी बड़ी दुर्दशा हो, हम गरीब हों, हमारी कोई हैसियत ना हो, लेकिन जब बुलाहट आएगी हमारी और हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वैसे नहीं जाएंगे, महिमा के साथ हम ऊपर की ओर जाएंगे जैसे यीशु गए हैं। इब्रानी 11 अध्याय 5वां पद मैं बता दूंगा क्या लिखा है। तीसरा उल्लेख हमें मिलता हनोक के बारे में। हनोक के बारे में जो 300 वर्षों तक परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे, और लिखा विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया। ये तीसरा वर्णन है, उठा लिया गया। चौथा उल्लेख आया है एलियाह के लिए, जिसके बारे में मैं बताऊंगा। और देखिए कितने स्थानों पर लिखा। पहले पद में है स्वर्ग में उठा लेने को था, उसके बाद तीसरे पद में आया है तेरे ऊपर से उठा लेने पर है, और उसके बाद 5वें पद में आया उठा लेने पर है, फिर से 9वें पद में उठा लिया जाऊं, और 10वें पद में उठा लिए जाने, और 11वें पद में स्वर्ग पर चढ़ गया, अर्थात उठा लिया गया और स्वर्ग पर चढ़ गया। तो कुल मिलाकर के यहां पर 5 बार 6 बार
ये वर्णन आया है। अद्भुत है। मैंने एक ही बार इसे नोटिस में लिया है। एलिय्याह के लिए भी पुराने नियम में केवल यही, और ये भी स्वर्गारोहण से संबंधित अध्याय है। एलिय्याह ने मौत नहीं देखी, मृत्यु नहीं देखी, वो उठा लिए गए जीवित। हनोक ने भी मृत्यु नहीं देखी, वो उठा लिए गए। संकेत है हमारे लिए कि वे जो बचे रहेंगे, मेरे और आप जैसे, जब प्रभु आते हैं तो हम भी वैसे ही उठा लिए जाएंगे, यदि हम नहीं मरेंगे तो। पांचवा उल्लेख 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय 2 पद पढ़िएगा। पांचवा उल्लेख संत पौलुस के लिए आया है। 2 कुरिन्थी 12वां अध्याय 2 पद। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जातियों थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और 2 पद। मैं मसीह में एक मनुष्य को जानता हूँ, 14 वर्ष हुए कि ना जाने देह सहित ना जाने देह रहित परमेश्वर जानता है, ऐसा मनुष्य तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। तीसरे स्वर्ग पर उठा लिया गया, यहाँ पर भी उठा लिया गया शब्द आया है। और उसके बाद 4 पद इसी अध्याय का पढ़िए। फिर से संत पौलुस प्रेरित के लिए ये शब्द आए हैं, पढ़िएगा। कि स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया। स्वर्ग लोक पर उठा लिया गया 2 बार आया संत पौलुस प्रेरित के लिए। और 7वां आया हम सब विश्वासियों के लिए, वो हम पढ़ चुके हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 17वां पद, और वहां लिखा उठा लिए जाएंगे, क्योंकि भविष्य की बात होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और रैप्चर का अर्थ ही यही है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि रैप्चर का क्या अर्थ होगा। पता है नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ परमेश्वर के वचन से। ये शब्द बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन इसका अर्थ हमें मिलता है, और अर्थ ये है उठा लिया जाना या उठा लिया गया। दूसरी बात हम देखेंगे। दूसरी बात आज के विषय के अंतर्गत रैप्चर का महत्व बाइबल के अनुसार क्या क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये रैप्चर का बार बार हम सुन रहे हैं, इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। हम 4 बातों के द्वारा इसके कारण को हम ढूंढेंगे। पहली बात मैं बताना चाहता हूं कि पहला महत्व है रैप्चर का हमारे जीवन के लिए, कि रैप्चर के द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करेंगे। रैप्चर के ही द्वारा जब हम उठा लिए जाएंगे ना, एक बड़ी प्रतिज्ञा जो प्रभु यीशु मसीह ने की है हम सब से, उसे प्रभु यीशु मसीह पूरा करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसके 2 पद के दूसरे हिस्से को पढ़िएगा, जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूं। और अब पढ़िएगा 3 पद, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। और एक गीत हम गाते हैं, नीले आसमां के पार हम जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसका एक पद है, ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। हम बादलों के पार जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रतिज्ञा है प्रभु यीशु मसीह की। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। अपने यहाँ से मतलब स्वर्ग, जहाँ निवास स्थान है, वो जो परम सुंदर स्थान है, तो वहाँ वो हमें लेकर के जाएंगे परमेश्वर पिता के पास। और ये प्रभु यीशु मसीह की बड़ी प्रतिज्ञा है। तो रैप्चर के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा की सच्चाई की वास्तविकता को इन 2 पदों के द्वारा समझेंगे। जो प्रतिज्ञाएं की हैं प्रभु यीशु मसीह ने, वो कितनी सत्य हैं। तो निकालिए पहला स्थल 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 20वां पद। 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 20वां पद। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हैं, हाँ के साथ हैं। उसी में हाँ के साथ हैं, और इसीलिए आमीन भी हुई है।
परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं, हां का मतलब वो पूरी होंगी। जो कुछ कहा है यीशु ने, हर दिन हर पल वैसा होगा। भी हमने गीत गाया, प्रभु यीशु मसीह ने जो कह दिया उसे वो करके दिखाएंगे। तो उनकी प्रतिज्ञा भी जो उन्होंने यूहन्ना 14:3 में लिखी कही है कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तो वो पूरी करेंगे प्रभु यीशु मसीह। अब एक और पद हम देखेंगे, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 23वां पद। और यहां लिखा है, इब्रानी के लेखक लिखते हैं, और अपने आशा के अंगीकार को। कौन सी हमारी आशा है? हमारी आशा, हमारा होप क्या है? कि यदि यीशु मसीह आएंगे तो हम उनके साथ उठा लिए जाएंगे। ये हमारी आशा है, हमारा होप है। तो यहां पर लिखा है, हम अपनी आशा के अंगीकार को हमने स्वीकार किया है। अपनी आशा को, आशा के कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। पढ़िएगा इसे, और अपने आशा के अंगीकार को। इब्रानी 10:23, दृढ़ता आओ से, हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। दृढ़ता से थामे रहे मतलब हमारा विश्वास बहुत मजबूत होना चाहिए। होल्ड फास्ट, थाम के रखना है। हमें बहकना नहीं है, शैतान की पापों में फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। हमें स्वीकार करना, अंगीकार करना है। क्या अंगीकार करना है? पढ़िए उसके आगे। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। जिसने प्रतिज्ञा की है, किसने की है प्रतिज्ञा? यूहन्ना 14:3 में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा की है। तो हम क्या देख रहे हैं? पहला महत्व कि रैप्चर के द्वारा हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे। और उसके बाद कुछ और बातें मैं बताऊंगा कि रैप्चर का महत्व प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से है। फिलिपियों 1 अध्याय 6वां पद जल्दी से निकालिए और पढ़िएगा। रैप्चर परमेश्वर पिता की विश्वसनीयता को दर्शाता है। और यहां पर फिलिपियों 1 अध्याय 6वें पद में संत पौलुस लिख रहे हैं कि मुझे इस बात का भरोसा है, पढ़िए, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। देखिए, ये यकीन था, ये भरोसा था फिलिपियों की कलीसिया के लिए संत पौलुस के हृदय में। और वो लिखते हैं कि मुझे यकीन है कि जिसने, अर्थात परमेश्वर ने तुम में अच्छा काम आरंभ किया। अच्छा काम क्या है? बहुत सच्चे काम है। और आज के संदर्भ में अच्छा काम यह कि हम तैयारी करें, अपने हृदय को तैयार रखें प्रभु यीशु मसीह के स्वागत के लिए। ये एक अच्छा काम है। और आगे क्या लिखते हैं? जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे प्रभु यीशु मसीह के दिन, प्रभु यीशु मसीह का दिन कौन सा दिन है? रैप्चर का दिन, प्रभु यीशु मसीह का दिन है। वही उसे, अर्थात परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के दिन में पूरा करेंगे। तो संत पौलुस को यकीन था, रैप्चर के ऊपर यकीन था। क्या वो यकीन हमारे हृदय में है? क्या वो यकीन हमारे हर एक श्रोताओं के हृदय में है? और यदि नहीं है तो हम यकीन करें कि प्रभु यीशु मसीह अपनी प्रतिज्ञा को एक दिन पूरा करेंगे और हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। आप सब कहें जय मसीह की। दूसरा महत्व, रैप्चर के द्वारा हमारा उद्धार पूरा होगा। और मैं चाहूंगा कि इसे आप बड़े ध्यान से सुने। रैप्चर के द्वारा हमारा उद्धार पूरा होगा। उद्धार प्राप्त करने के विषय में बहुत से मसीहियों के हृदय में गलत धारणा है, मिसकंसेप्शन है। बहुत से मसीही ये सोचते हैं कि उनका बपतिस्मा हो गया युवावस्था में
और उन्हें उद्धार मिल गया, या जिस दिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें उद्धार मिल गया, ये सच भी है। लेकिन जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि अब उन्हें उद्धार की जरूरत नहीं है दिन प्रतिदिन के जीवन में, और ये धारणा गलत धारणा है। तो ये कभी मत सोचिएगा कि जिस दिन उद्धार हो गया उसी दिन आपका उद्धार पूरा हो गया। इफिसियों 2:8 में लिखा, विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। ये उद्धार का पहला दिन है, जिस दिन हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन एक पद निकालिएगा, इफिसियों 1 अध्याय और उसका 13वां पद। इफिसियों 1 अध्याय 13वां पद, और इसे ध्यान से आप सुनिएगा, पढ़िए। और उसी में तुम पर भी, इफिसियों 1 अध्याय 13वां पद। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। देखिए, मैं समझाऊंगा इसे कि जिस दिन आपने उद्धार के सुसमाचार को सुना, आपका उद्धार हुआ। जिस दिन उद्धार हुआ उस दिन पवित्र आत्मा की छाप आप पर लग गई। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगे रहना। तो दो बातें हम देख रहे हैं, हमारा उद्धार हुआ, और जिस दिन उद्धार हुआ उस दिन पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि जो उद्धार हमारा हो वो उद्धार हम में बना रहे। ध्यान दीजिएगा, जो पवित्र आत्मा की छाप हम पर लगी है वो छाप बनी रहे। तो वो क्या करता है? उलझाने वाले पाप लेकर के आता है, हमें बहकाता है, और पाप के समंदर में हमें वो फंसा देता है, हमें डुबा देता है। तो ये होता है शैतान के द्वारा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मनुष्यों का उद्धार हो। शैतान पूरी शक्ति लगाकर आपके उद्धार को छीनना चाहता है और पवित्र आत्मा की छाप को मिटाना चाहता है। क्यों करना चाहता है? ताकि आपका रैप्चर ना हो सके, आपका उद्धार नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, आप पवित्र आत्मा की छाप हम पर नहीं पाई जाएगी, हमें नहीं लेकर जाएंगे, वो छोड़ जाएंगे हमें। तो इसीलिए जो विषय अभी हम देख रहे हैं कि रैप्चर के द्वारा हमारा उद्धार पूर्ण होगा। अब एक पद निकालिए, तब आप इसे अच्छी तरह समझेंगे। फिलिपियों 2 उसका 12वां पद पढ़िएगा। फिलिपियों 2 अध्याय उसका 12वां पद और उसका दूसरा हिस्सा, जहां पर ये लिखा है, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए डरते और कांपते हुए, यहां से ध्यान दीजिएगा, डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हाँ, ये उद्धार का कार्य पूरा करते जाना है, मतलब उद्धार पाकर ठहरना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि हम तो परमेश्वर ने हमें उद्धार दे दिया, यही उद्धार हमें छुटकारा देगा, यही उद्धार के द्वारा हम उठा लिए जाएंगे, रैप्चर हमारा होगा और हम सांसारिक जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। साफ साफ लिख रहे हैं, डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। तो क्यों डरते और कांपते हुए हमें करना है? क्यों करना है? क्योंकि मैंने बताया कि शैतान आपके उद्धार को छीनना चाहता है और पवित्र आत्मा की छाप को मिटाना चाहता है। तो ये भय होना चाहिए हमारे मन में, शैतान का नहीं। जो उपलब्धियां हमने यीशु में पाई हैं वो कहीं शैतान तहस नहस ना कर दे, और जिससे हमारा उद्धार हो सके, हम पहुंच सके और परमेश्वर के पास जब हम उठा लिए जाएं। तो उद्धार के कार्य का क्या अर्थ है? यहां संत पौलुस लिख रहे हैं, उद्धार के कार्य को पूरा करो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तो तुम बहुत सफल
लेकर आओगे। ये है प्रभु यीशु मसीह में बने रहना। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। तो ये संबंध हमारा होना चाहिए परमेश्वर पिता के साथ। और दूसरी बात, धैर्य रखकर शैतान का साहस के साथ सामना करना, यही है उद्धार का काम। हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में उद्धार के कार्य को ऐसे होने दें, इसे पूरा होने दें। तो जब रैप्चर होगा तो एक बड़ा प्रश्न है, तब क्या होगा? क्या होगा? अभी हमने ये देखा इसके पहले अर्थ में कि जब रैप्चर होगा तब क्या क्या घटित होगा। तो 3 बातें हमने देखी थी, अभी हम देखेंगे। एक नए स्थल पर हम जाएंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसका 49 49वां पद हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 49वां पद। देखिए यहाँ पर हम ये सीख रहे हैं प्रश्न के रूप में कि जब रैप्चर होगा तब क्या होगा। जब रैप्चर होगा तब खूबसूरत घटनाएं घटेंगी, और पहली जो खूबसूरत घटना है वो घटना क्या होगी? पढ़िएगा 49। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप का भी धारण करेंगे। ये देखिए, ये तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जैसे हमने उसका अर्थात आदम का रूप धारण किया जो मिट्टी का था, तो हमारा शरीर क्या है? मिट्टी है। हम आदम का शरीर लिए चल फिर रहे हैं। तो जब यीशु आएंगे, रैप्चर होगा, हम उठा लिए जाएंगे, तो पहली बात क्या होगी? हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हम बदल जाएंगे। हमारा जो ये मिट्टी की देह है ना, स्वर्गीय देह में परिवर्तित होगी। तो बताइए, इससे खूबसूरत बात कोई हो सकती है? और इसीलिए हमने गाया, कितना आनंदित वो पल होगा जब यीशु आएगा। यीशु आएगा हमको लेने, हमको बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। हमारे इस पार्थिव देह को स्वर्गीय देह में बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। और अब पढ़िएगा 51वां पद, उसका दूसरा हिस्सा, पहला कुरिन्थी, मैं भी निकाल लेता हूं, पहला कुरिन्थी 15वां अध्याय 51 वर्ष, और उसके दूसरे हिस्से में लिखा है कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, हम ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी घटना है। ये ठीक ऐसे ही होगा जैसे जो कंबल कीड़ा है ना, वो तितली में बदल जाता है, वैसे ही हमारा भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अब 52 वर्ष पढ़िएगा, 52वां पद। और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। हाँ, मैंने बताया था कि तुरहियां फूंकी जाएंगी। तो अंतिम तुरही जैसे ही फूंकी जाएगी, हमारा उठाना प्रारंभ होगा, तो हम बदल जाएंगे, स्वर्गीय देह हमें मिलेगा। हम जो शरीर हमारा नाशमान शरीर है, वो नाशमान शरीर अविनाशी में परिवर्तित हो जाएगा। इसी में देखिएगा 54वां पद 54। और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हाँ, देखिए, ये नाशमान हमारा जो शरीर है, मिट्टी में मिलने वाला, वो अविनाशी हो जाएगा, फिर मौत हमारे जीवन में नहीं आएगी। तो रैप्चर का बड़ा काम ये है कि हमें रैप्चर मृत्यु से बचा लेगा। रैप्चर हमें स्वर्गीय देह प्रदान करेगा। रैप्चर हमारे इस देह को, जो कि नाशमान है, अविनाशी स्वरूप प्रदान करेगा। और आगे इसीलिए लिखा है, जय ने मृत्यु को निगल लिया। उसी दिन हमें जय मिलेगा जिस दिन हमारा रैप्चर होगा। तीसरा महत्व बताना चाहूंगा, पर आपसे पहले पूछना चाहूंगा कि क्या आप बदले हैं अभी तक? क्या आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं? नहीं आए हैं तो आ जाइए। आप
पश्चाताप कीजिए। आप प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं, अपने पापों की क्षमा मांग लें प्रभु यीशु मसीह से। हमने ये गीत गाया और वो गीत ये है कि फंसना ना दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। और यीशु जल्दी आने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे और हमें पापों से मन फिराना। इस गीत में है वो, यीशु देखो यीशु आ रहा, पापों से मन फिराओ, गुनाहों की राहों को छोड़ो, तब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो मैं ये आह्वान कर रहा हूं आप सभी से कि यदि जीवन परिवर्तित नहीं हुआ है, यदि आप अभी भी तैयार नहीं हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए, तो आज ये आपके लिए अवसर है कि आप यीशु के पास आ सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, नया जीवन पा सकते हैं। तीसरा महत्व, रैप्चर के द्वारा ही सच्चे और झूठे मसीहियों की पहचान होगी। कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये रैप्चर के द्वारा ही पता चलेगा। तो ये न्याय का दिन होगा, ये बहुत बड़े न्याय का दिन होगा। इस दिन प्रभु यीशु मसीह फैसला कर देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। कौन सच्चा है, जो सच्चा है वो उठा लिया जाएगा, और जो झूठा नामधारी पाखंडी मसीही है वो छोड़ दिया जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस पहचान को स्पष्ट कर दिया। लूका का 17वां अध्याय निकालिए, उसका 24वां पद पढ़िएगा। लूका 17 वर्स 24। क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह अपने दिन में प्रकट होगा। और बिजली कभी कहकर नहीं चमकती, बिजली आकाश में अचानक चमकती है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा, जब बादल आते हैं आकाश में, घर्षण होता है बादलों में, तो बिजली चमकती है, अचानक चमकती है। दूसरी बात कि जब चमकती है तो हर ओर अपनी छवि बिखेर देती है, हर किसी को स्पष्ट दिखाई देते। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपने दिन में तो अचानक आ जाएंगे, और दुनिया के सब लोग देखेंगे, उदयाचल से अस्ताचल तक जितने लोग, हर कोई प्रभु यीशु मसीह को उस समय देखेगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये तब होगा जब दूसरा आगमन, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा चरण होगा तब। तो इसे मैं यहां पर छोड़ देता हूं, आगे बढ़ूंगा। तो जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तब प्रश्न उठता, तब क्या होगा? क्योंकि मैंने कहा न्याय करेंगे, और मैंने ये कहा कि सच्चे और झूठे मसीहियों की पहचान होगी। कैसे होगी पहचान? 34वां पद इसी अध्याय का पढ़िएगा, 34, लूका 17:34। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि दो मनुष्य एक चारपाई पर होंगे, एक बिस्तरे पर होंगे। खाट शब्द आधुनिक समय के बच्चे नहीं समझते हैं, अनुवाद में परिवर्तन होना चाहिए। दो लोग एक बिस्तर पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद 35वां पद पढ़िएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएंगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 36वां 36। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ जाएगा। हाँ, तो ये 3 पद हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 3 प्रतीकात्मक चिन्ह है इसमें, या शब्द है, और ये 3 पहर को दिखा रहे हैं, 3 समय के 3 पहर के समय को दिखा रहे हैं। कैसे जानेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा चारपाई पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। अर्थात ये जो पृथ्वी है वो गोल है, तो आवश्यक नहीं है कि अभी इस समय हमारे देश में यदि मान लो 1:30 बजे का समय है तो सब देशों में यही समय हो और इतनी ही धूप निकली हो। कहीं पर रात्रि का समय है, कहीं पर सुबह का समय, कहीं पर दिन का समय, कहीं पर शाम का समय।
तो प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे बादलों के साथ, आकाश में, हवा में, तब कहीं पर रात होगा, कहीं पर सवेरा होगा और कहीं पर दिन होगा। तो इस बात को यीशु ने इशारों इशारों में कह दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोग सोते हुए रहेंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। महिलाएं चक्की पीसती होंगी, अर्थात घर का काम करती होंगी सुबह के समय, एक ले ली जाएगी, दूसरी छोड़ दी जाएगी। और लोग खेत में काम करते होंगे या कहीं पर भी काम करते होंगे दिन के समय, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा, अर्थात रैप्चर होगा। तो ये 3 समय ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी गोल है, हमारी पृथ्वी गोल। ये साइंटिफिक ट्रूथ हमें पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि पृथ्वी के 24 घंटे होते हैं एक दिन में, क्षमा करेंगे, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो हर एक जन जो विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह को देख पाएगा। तो रैप्चर ये प्रमाणित करेगा कि सच्चा मसीही कौन है और झूठा मसीही कौन है। जो सच्चा मसीही है वो ले लिया जाएगा, उसका उठा लिया जाएगा, उसका रैप्चर होगा, और जो झूठा मसीही है वो छोड़ दिया जाएगा। झूठे नामधारी और पाखंडी मसीह छोड़ दिए जाएंगे। ये अचानक होगा। याद कीजिए 10 कुंवारियों वाले दृष्टांत में कुछ इसी प्रकार का वर्णन है। वहां हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय और उसका 5वां पद और उसका प्रथम हिस्सा। लिखा है कि दूल्हे के आने में देरी हुई और 10 कुंवारियां प्रतीक्षारत थीं कि दूल्हा आएगा और उसके साथ वे विवाह भवन में प्रवेश करेंगी। दूल्हे के साथ वो द्वार पर होंगी और दूल्हा उन्हें अपने साथ ले जाएगा, दुल्हन की सहेलियों को। लेकिन दूल्हे के आने में देरी हुई है। 6वां पद पढ़िएगा। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ, देखिए अब आवाज सुनाई देगा कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, उससे मिलने के लिए चलो। वही है ललकार और प्रधान दूत का शब्द और तुरही की आवाज। यीशु से मिलने चलो। 10वां पद पढ़िएगा। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। द्वार बंद किया गया, ये अनुग्रह का द्वार है। जब रैप्चर होगा ना तो अनुग्रह जिसके द्वारा हमारा उद्धार हुआ, हर मनुष्य का उद्धार हो रहा है, वो अनुग्रह का समय समाप्त हो जाएगा। ये द्वार संकेत देता है अनुग्रह को। अनुग्रह का द्वार बंद हुआ तो समझिए कि अनुग्रह का समय भी समाप्त हो जाएगा। अब उसके बाद पढ़िएगा 11वां पद। इसके बाद वे दूसरी कवारियां भी आकर कहने लगी। हाँ, वो जो कि दूल्हे के आने के समय तैयार नहीं थी या द्वार पर नहीं थी, क्योंकि उनकी मशालें बुझी हुई थी। अब वो तैयार होकर के आई हैं। मतलब बहुत से लोग जब रैप्चर होगा तो उसके बाद पश्चाताप करना शुरू करेंगे। ये निर्बुद्धि कुंवारियों के समान, वो भी चाहेंगे कि हम स्वर्ग में प्रवेश करें, लेकिन उनके लिए कोई अवसर नहीं था, क्योंकि जो कुंवारियां तैयार थीं वे द्वार के भीतर ले ली गईं और जो तैयार नहीं थी उन्हें कोई अवसर नहीं मिला, वो छोड़ दी गई। तो एक न्याय को प्रकट करता है रैप्चर, हमेशा ध्यान रखिएगा। और इसलिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। प्रश्न है, क्या आज यीशु आएंगे तब क्या आप उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं? ये बड़ा प्रश्न है। किस श्रेणी में हम होंगे? सुबुद्धि कुंवारियों की श्रेणी में
या निर्बुद्धि कुंवारियों की श्रेणी में हम कहाँ पर होंगे, ले लिए जाएंगे या छोड़ दिए जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 28वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वे लोग जो कि छोड़ दिए जाएंगे वो रोएंगे और दांतों को पीसेंगे। एक मुहावरा है ये, दांतों का पीसना, अर्थात इसका मतलब ये है कि क्रोध से भर जाना और पछतावा करना। समझिए, पछताएंगे लोग उस समय या जब वो छोड़ दिए जाएंगे। और प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, पढ़िएगा 28वां पद पढ़ दीजिए, फिर हम चौथे बिंदु पर आएंगे। लूका 13 का 28, लूका 13 का 28। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा जब तुम अब्राहम और इसहाक और याकूब और सब भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर के राज्य में बैठे और अपने आप को बाहर निकले हुए देखोगे। निकाला हुआ देखोगे। ऐसे लोग जो हमें नहीं पाएंगे इस पृथ्वी पर, जब हम उठा लिए जाएंगे तब उनको बहुत पछतावा होगा और वो शोक करेंगे। रैप्चर का चौथा महत्व बताऊंगा। रैप्चर इस पृथ्वी पर आने वाले क्लेश और महाक्लेश काल से विश्वास पात्र मसीहियों को बचा लेगा। अब ये क्लेश काल को अंग्रेजी में ट्रिबुलेशन पीरियड कहते हैं और महाक्लेश काल को ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड कहते हैं। इसके ऊपर आने वाले रविवार को हम अध्ययन करेंगे, तो मिस मत कीजिएगा। आने वाला रविवार संदेश अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आपको जानना जरूरी है क्लेश काल कितना लंबा होगा, कितनी अवधि का होगा, महाक्लेश काल कितनी लंबी अवधि का होगा, ये कब आएंगे। तो अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि जैसे ही हमारा रैप्चर होगा, जैसे ही हम उठा लिए जाएंगे, उसके बाद क्लेश काल प्रारंभ होगा। तो इसका मतलब ये है कि क्लेश काल हमें बचा लेगा। ये जो क्लेश काल है बहुत ही भयंकर समय होगा मानव जाति के लिए, जो छूट जाएंगे उनके लिए। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि अनुग्रह का समय भी खत्म हो जाएगा, अर्थात जिस विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ, अब लोगों को उद्धार के लिए कठिन समय व्यतीत करना पड़ेगा, विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। आने वाले रविवार को हम देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और 10वां पद, यहां लिखा है, और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोहते रहो, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। तो यदि हमने प्रभु यीशु मसीह की प्रतीक्षा की है तो प्रभु यीशु मसीह आने वाले प्रकोप से हमें बचा लेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 10वां पद पढ़िएगा जल्दी से निकालकर। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां पद, यहां पर प्रभु यीशु मसीह फिलाडेल्फिया की ईमानदार कलीसिया को पत्र लिख रहे हैं। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां पद। थोड़ा भी रुकिएगा, कुछ मैं बातें बता दूं। प्रकाशित वाक्य के 2-3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं के नाम पत्र लिखे हैं। तो बहुत से लोग सोचते हैं उस जमाने की कलीसियाओं को पत्र लिखे गए, लेकिन बताना चाहूंगा कि ये विश्व इतिहास में पाई जाने वाली जितनी कलीसियाएं हैं ये उनसे संबंधित रखती हैं। तो 7 कलीसियाओं में से 5 कलीसियाओं की प्रभु यीशु मसीह ने कठोर आलोचना की है, निंदा की है, भर्त्सना की है प्रभु यीशु मसीह ने। और वो कलीसियाएं हैं इफिसुस, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस और लौदीकिया की कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको योग्य नहीं पाया है, इन कलीसियाओं को। अनेक बातें कही हैं, कभी अवसर मिला तो हम इसे देखेंगे। लेकिन 2 कलीसियां ऐसी हैं जिनकी कुछ भी कटु आलोचना प्रभु यीशु मसीह ने नहीं की। उनमें से एक स्मुरना की कलीसिया है, नंबर 2 की कलीसिया, और उसके बाद नंबर 6 की कलीसिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया। अब पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 10वां पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है,
इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए। देखिए, हमें परमेश्वर के धीरज के वचन को थाम कर रखना है। ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया आधुनिक कलीसियाओं में से कुछ कलीसियाओं की तस्वीर है, सारी कलीसियाओं की नहीं। तो यदि हम धीरज के वचन को थाम कर रखेंगे, अपने प्रेम को ठंडा नहीं होने देंगे, तो परमेश्वर पिता हमें बड़े कोप से बचा लेंगे, परीक्षा के उस समय से, कठिन समय से बचा लेंगे जो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये क्लेश काल की तरफ इशारा कर रहा है ये पद, तो हम सावधान हो जाए। इन दोनों पदों का आशय यही है कि हम स्मुरना और फिलाडेल्फिया के समान गुणवान और विश्वासवाद पात्र बने रहें, ताकि जब रैप्चर हो, जब यीशु आए, तो उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। ठीक ऐसे ही जैसे नूह बचाया गया, वो अपने परिवार के साथ जहाज में चढ़ा, जल प्रलय आने के पहले, कठिन समय आने के पहले, मौत आने के पहले वो जहाज पर चढ़ा, परमेश्वर ने उसे बचा लिया। वैसे ही परमेश्वर हमें बचा लेंगे। यदि आप पृथ्वी पर आने वाले संकटों, क्लेशों और दरिद्रता से बचना चाहते हैं, तो आज ही प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। अंतिम पद निकालिएगा, लूका 21वां अध्याय, उसका 34वां पद। लूका 21वां अध्याय, चैप्टर 21 और 34वां पद। इसलिए सावधान रहो। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा है कुछ बातों को, सावधान रहो, तो हमें सावधान रहना है। उन्होंने दूसरी बात कही है, प्रार्थना करो, हमें प्रार्थना करना। तीसरी बात कही है, तैयार रहो, हमें तैयार रहना। पढ़िएगा आगे। ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। वह दिन कौन सा दिन? रैप्चर का दिन। फंदे के समान आ जाए, बहुत से लोग शिकार हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग जीवन की चिंताओं में फंसे हुए हैं, उनका मन सुस्त हो गया है और वो सोचते हैं कि क्या पता यीशु आएंगे भी कि नहीं आएंगे। 35वां पद इसी के बाद। क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। सब रहने वालों पर, ये रैप्चर का दिन जब आएगा, सब रहने वालों पर आएगा। 36वां पद। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि यदि यीशु के सामने खड़े होना चाहते हो तो तुम्हें एक योग्यता की जरूरत है, और योग्यता यही है कि हम आत्मिक रूप से तैयार रहें, हम धैर्य के साथ जीवन बिताएं, हम अपने जीवन की गवाही दें, हम सुसमाचार का प्रचार करें, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाकर चले, परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करें। बहुत सी बातें आज मैंने आपको बताई, यीशु की संगति में रहें। तो जब हम ऐसा करेंगे ना, तब यीशु के सामने खड़े होने का साहस पा सकेंगे, योग्यता पा सकेंगे। तो ऐसा हमारा जीवन हो जाए। आज का संदेश आप सबसे यही कहता है कि हम योग्य बने, ताकि जब रैप्चर हो तो प्रभु यीशु मसीह के समक्ष हम खड़े हो सके। आइए इस समय हम फिर से उस गीत को गाएंगे जिसे हमने अभी गाया था संदेश के पहले, देखो यीशु आ रहा, और उसके अंतिम पद को हम गाएंगे जहां पर लिखा है टल जाएगी ये दुनिया, उसका वचन ना टलेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन जो रैप्चर के बारे में आज हमने सुना है, उठा लिया जाने के बारे में हमने सुना है, प्रभु यीशु का वचन कभी भी नहीं टलेगा, क्योंकि जो भी कहा है यीशु ने, हर दिन हर पल वैसा ही होगा। हमें तैयार रहना है।
जाएगी ये दुनिया, उसका वचन न टलेगा। चल जाएगी ये दुनिया, उसका वचन न टलेगा। जो भी कहा है यीशु ने, हर दिन हर पल वैसा होगा। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो, देखो यीशु आ रहा। स्वर्गीय दूतों के संग उनको संग ले जाने को, जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। प्रार्थना में जाएंगे। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के इन वचनों के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के समक्ष खड़े होने की योग्यता आपको प्रदान कर सकता है और उत्तराधिकार पाने में आपको सहभागी बना सकता है। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर हमारे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। कलीसिया कहे आमीन।